हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग ATmega32 का प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने LM35 सेंसर को इंटरफेस करके ADC का प्रोग्रामिंग देखा था। आज के वीडियो में हम लोग LCD प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब LCD प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमें LCD के कनेक्शंस डिस्कस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शंस है LCD के। तो सबसे पहले LCD में हमें पावर देना है, मतलब उसकी VCC सप्लाई है और उसका ग्राउंड है और ब्राइटनेस कंट्रोल। ये तीन जो कनेक्शन है वो हमारे LCD में हो गए और ये जो तीन कनेक्शन है वो हमारे पावर के कनेक्शन है। इसके अलावा LCD में डेटा पिन होती है जो 8 बिट की होती है। इसको हमने पोर्ट C पे कनेक्ट किया हुआ है। और तीन कनेक्शन होते हैं हैंडशेकिंग के, जिसमें होता है RS, RW एंड इनेबल। RS मतलब रजिस्टर सिलेक्ट। तो LCD में जो डेटा पिन है इसमें कमांड एंड डेटा दोनों हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब कमांड मोड में क्या होता है कि LCD अपने सारे ऑपरेशंस एडजस्ट करता है, जैसे डिस्प्ले क्लियर करना है, कर्सर ऑन करना है या फिर लाइन चेंज करना है। तो जो भी डिस्प्ले के इनिशियलाइजेशन है वो हमारे सब कमांड्स में आएंगे। इसके अलावा जो डेटा है वो जो LCD पे जो भी प्रिंट करना है उसको हम लोग बोलेंगे डेटा। तो LCD में RS पिन जो है, जो रजिस्टर सिलेक्ट पिन है, उसमें हम लोग कमांड एंड डेटा एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि हमने RS में 0 सेट किया तो वो कमांड मोड में काम करेगा और जो भी डेटा हम लोग डेटा पिन पे देंगे वो डिस्प्ले कंसीडर करेगी उसको कमांड में। और RS पिन को हमने 1 कर दिया तो LCD उसको कंसीडर करेगी डेटा और उसको डिस्प्ले पे वो प्रिंट कर देगी। तो RS पिन से हम लोग कमांड एंड डेटा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो पिन है RW मतलब रीड एंड राइट। बेसिकली ये जो रीड एंड राइट है वो डिस्प्ले में से कुछ रीड करना है तो यूज़ कर सकते, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग डिस्प्ले में से कुछ रीड नहीं करेंगे, ओनली डिस्प्ले में राइट करेंगे। तो RW जो पिन है उसको हम लोग ऑलवेज 0 रखेंगे। और इनेबल क्या होता है कि कुछ भी कमांड या डेटा देना हो तो इनेबल को एक बार हाई करना पड़ेगा, उसके बाद लो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इनेबल को हाई करेंगे और थोड़ा सा डिले दे के वापस लो कर देंगे तो LCD कमांड या डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा और उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली LCD का पूरा फंक्शनैलिटी हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग इसको प्रोग्रामिंग में समझते हैं। ये हमारा LCD का प्रोग्राम है। बेसिकली हम लोग CPU स्पीड 8 मेगाहर्ट्ज़ रखते हैं, तो यहाँ पे ऐप CPU हमारा 8 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। इसके बाद हमने पिन को डिफाइन कर लिया। RS मतलब PD7, RW मतलब PD6 एंड इनेबल मतलब PD5। ओके, और हमने यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट किए हैं। तो एक फंक्शन है LCD कमांड, एक फंक्शन है LCD डेटा, एक फंक्शन है LCD इनिशियलाइजेशन एंड नेक्स्ट है LCD स्ट्रिंग। चलिए हम लोग 1 बाय 1 सबको समझते हैं। तो यहाँ पे LCD इनेबल जो है ये पर्टिकुलर LCD को इनेबल हाई करेगा और इनेबल को लो करके देगा। तो ये बेसिकली LCD इनेबल के लिए यूज़ किया है हमने। इसके बाद हमने LCD कमांड बनाया है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि LCD कमांड में हमने RS को 0 किया है। जब भी कमांड मोड करेंगे तो RS को 0 करना है, जब भी डेटा मोड करेंगे तो RS को 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोर्ट पे कमांड दे दिया, फिर RS को 0 किया और RW को तो ऑलवेज 0 ही रखना है क्योंकि राइट मोड में करना है। और LCD को इनेबल किया। इनेबल से क्या होगा कि इनेबल पिन हाई होगी एक बार और समथिंग डिले के बाद ये लो हो जाएगी। तो ये हो गया इनेबल। तो इससे हमारा कमांड मोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हमें डेटा मोड में जाना है। तो पोर्ट C में डेटा दे दिया, मतलब डेटा पिन पे डेटा दे दिया। RS को हमने 1 कर दिया, मतलब ये हो गया हमारा डेटा मोड। और RW को ऑलवेज हमें 0 रखना है और LCD इनेबल कर दिया तो LCD इनेबल हो गई, मतलब LCD में इनेबल हाई हो गई और समथिंग डिले के बाद ये लो हो गया। तो ये हमारा पूरा हुआ डेटा मोड का सेटिंग। ओके, और ये हो गया हमारा कमांड मोड। ओके, इसके बाद हमें LCD इनिशियलाइजेशन देखना है। बेसिकली LCD इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं होता है, LCD में कुछ कमांड्स इनिशियली देना पड़ता है जिससे LCD इनिशियलाइज होती है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 चेक करते हैं।
तो यहाँ पे हमने पहले तो पोर्ट को आउटपुट डिफाइन कर लिया, मतलब DDRC, सी जो है वो हमारा डेटा पोर्ट है, और डेटा पोर्ट को हमने आउटपुट डिफाइन कर लिया, मतलब DDRC में FF दे दिया, ठीक है। इसके बाद DDR-D में हमें 3 पिन है हमारी RW, RS एंड इनेबल, तो तीनों पिन को हमने आउटपुट डिफाइन कर लिया, मतलब DDR-D में RS, RW एंड इनेबल को 1 राइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने LCD पे कमांड दिया 38, तो ये कमांड वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और इसमें 38 पास होगा, ठीक है। चलिए 38 से क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो 38 में 8 बिट 2 लाइन 5x7, मतलब हमारी जो ये डिस्प्ले है वो 8 बिट की है, इसमें 2 लाइन है और उसमें एक पिक्सल, मतलब एक कैरेक्टर जो डिस्प्ले होगा उसका जो मैट्रिक्स है वो 5x7 डॉट का है, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया डिस्प्ले का। इसके बाद ये जो 0C कमांड है इससे डिस्प्ले ऑन होगी और कर्सर हमारा ऑफ रहेगा। और नेक्स्ट जो है वो हमारा 06, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। ये क्या होगा कि एक कैरेक्टर डिस्प्ले हुआ, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 1 बाय 1 डिस्प्ले कैरेक्टर चेंज होता रहेगा, तो डिस्प्ले में एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर उस पर प्रिंट होता रहेगा। इसके बाद 01 मतलब क्लियर, मतलब डिस्प्ले को हमने क्लियर कर दिया, डिस्प्ले को हमने ब्लैंक कर दिया। तो ये हमारे सब कमांड्स हो गए, ये कमांड्स कंप्लीट हो गए LCD इनिशियलाइजेशन में। इसके बाद का जो फंक्शन है LCD स्ट्रिंग, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि हम लोग एक पूरी स्ट्रिंग पास करेंगे और LCD डेटा में वो स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को सेपरेट करते जाएंगे और वो डेटा पिन पे देते जाएंगे। तो यहाँ पे ये फंक्शन का काम क्या है कि पूरे सब कैरेक्टर को सेपरेट करेगा और 1 बाय 1 उसको LCD डेटा में पास करता रहेगा। तो यहाँ पे LCD जो डेटा है इसमें ये हमारे कैरेक्टर 1 बाय 1 पास होते रहेंगे और वो डेटा पिन पे एडजस्ट होते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो डिस्प्ले पे ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग हो गया। चलिए हम लोग मेन फंक्शन में जाते हैं। मेन फंक्शन में पहले हमने LCD इनिशियलाइज कर ली, मतलब हमने ये सब कमांड्स उसको दे दिए। इसके बाद का हमारा जो है वो while 1 मतलब इनफाइनाइट लूप जो है, इसमें हमने LCD को वापस इनिशियलाइज किया और हमने डिस्प्ले में स्ट्रिंग पास की और ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर सेपरेट होगा और वो कैरेक्टर पास होता रहेगा LCD डेटा पे। तो इस तरह से 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर डेटा पिन पे पास होता रहेगा और वो डिस्प्ले पे राइट होता रहेगा। ओके दोस्तों, तो इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। तो बिल्ड में जाएंगे और बिल्ड सॉल्यूशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। ओके, तो कोड को हम लोग अभी लोड कर लेते हैं एक्सट्रीम बर्नर में। तो ओपन करते हैं, यहाँ पे lcdprog.hex जो फाइल है इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी हेक्स फाइल लोड हो चुकी है और इसके बाद फ्यूज बिट का जो सेटिंग है वो एज इट इज़ जो है वही हम लोग रखेंगे E4 एंड D9, लेकिन इस बार हम लोग राइट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चिप में वो राइट है। चिप में जाके यहाँ पे हमें 80MEGA32 सिलेक्ट करना है और हम लोग फ्लैश को राइट कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो अभी चिप में राइट हो रहा है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा प्रोग्राम अभी चिप में राइट हो चुका है। इसको क्लोज कर देते हैं और अभी आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि जो हमने स्ट्रिंग राइट की थी वो डिस्प्ले पे राइट हो रही है, वापस LCD इनिशियलाइज हो रही है, मतलब डिस्प्ले क्लियर हो रही है और वापस डिस्प्ले पे स्ट्रिंग राइट हो रही है। तो ये जो हमारी while 1 लूप है वो इनफाइनाइट लूप है, वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होती रहेगी और डिस्प्ले में कंटिन्यूसली ये जो स्ट्रिंग है वो सेंड होती रहेगी। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।